माइकल जैक्सन, जैसे ही ये नाम आता है तो सब लोगों को लगता है कि यार एक फिनोमेना, एक डांसर, एक बहुत बड़ा सिंगर। और जब भी कोई स्ट्रीट में कोई डांस करने लगता है या कहीं पे डांस करता है, लोग कहते हैं देखो माइकल जैक्सन बनने की कोशिश कर रहा है। माइकल जैक्सन से बहुत सारे लोग प्रेरित हुए हैं, बहुत सारे डांसर्स प्रेरित हुए हैं, एक्टर्स प्रेरित हुए हैं, यहाँ तक कि फिल्में प्रेरित हुई हैं। और ऐसी एक फिल्म है मुन्ना माइकल, और मुन्ना माइकल हमारे साथ यानी टाइगर श्रॉफ, निधि अग्रवाल और डायरेक्टर साबिर खान, इनके लिए तालियां। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो फिल्म आ रही है आपकी, ये माइकल जैक्सन का बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के बीच में है। सो उसको बर्थ में या डेथ के आजू बाजू क्यों नहीं रखा? क्योंकि हम ये डेट नहीं मिल रही होगी मेरा ख्याल। नहीं, क्योंकि हम ये साबित करना चाहते हैं कि माइकल लिव्स फॉरएवर। जी, माइकल्स लेगेसी विल लिव फॉरएवर जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हियर विद अस। उनके म्यूजिक के थ्रू से, उनकी ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स के थ्रू से, just the impact that he has had on the entertainment industry, मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी हो माइकल जैक्सन की वजह से हो, क्योंकि he has been a huge inspiration in my life। साबिर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इससे पहले इनके साथ फिल्में कर चुके हैं, जब भी कोई फिल्म आती है टाइगर आपकी, जो उसमें डांस होता है, हमेशा माइकल जैक्सन की बात भी होती है हर फिल्म के साथ। इतना लेट माइकल जैक्सन पे या माइकल जैक्सन से प्रेरित फिल्म बनाने का इतना लेट क्यों सोचा? नहीं, कहानी तो मैंने सबसे पहले टाइगर को 2013 में सुनाई थी, और जब हम पहली फिल्म साथ में कर रहे थे उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि माइकल जैक्सन का इतना बड़ा फ़ैन है। ऐसा नहीं लगा कि टाइम नहीं लगा, कहानी बहुत पहले से थी, बट डेवलप होते होते टाइम लग गया जी। और निधि, आपको एक तो टाइगर के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये भी डांसर हैं, बैले और हिप हॉप वगैरह शायद आपने इन्होंने किया है। और टाइगर के साथ डांस करना बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों के लिए। तो आपके दिल में धड़कन कुछ बड़ी थी कि एक तो मुन्ना माइकल जैक्सन के से प्रेरित फिल्म बन रही है और टाइगर जैसे डांसर सामने? ऑफ कोर्स, आई मीन टाइगर तो वर्ल्ड का बेस्ट डांसर है। तो उसके साथ क्या बोला है ये सिर्फ हमारी फिल्म की प्रमोशन का हिस्सा है। नहीं, बट ऑनेस्टली आई जेन्युइनली थिंक सो। थैंक यू। आई जस्ट सी आप लोग भी एग्री करते हो। टू काइंड है, थैंक यू। तो ऑफ कोर्स इनके साथ में एक ही फ्रेम में डांस करना, आई डिडंट एवर ट्राई टू कंपेयर और कम्पीट और एनीथिंग। आई थिंक कि जितना अच्छा ये डांस करेंगे उतनी अच्छी हमारी मूवी होगी। तो मैंने गाने एंजॉय किए, कोरियोग्राफी एंजॉय की, और जितना हो सकता था किया है। आई होप पीपल लाइक इट। आपने माइकल जैक्सन जैसे आपने बहुत सारे स्टेप्स फिल्म में किए हैं, और सबसे मुश्किल स्टेप अगर मैं बात करूं तो आपको कौन सा लगता है अगर आपसे पूछा? सही तरीके से मूनवॉक करना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग ग्लाइड करते, स्लाइड करते, मूनवॉक करते, पर सही तरीके से अगर करेंगे अपर बॉडी लैंग्वेज के साथ, द एक्चुअल इल्यूजन, एटीट्यूड के साथ, एक्चुअल इल्यूजन जो डिस्प्ले करना है इज दैट ऑफ जस्ट नॉर्मल वॉकिंग। तो वो बॉडी लैंग्वेज में मूनवॉक करना बहुत मुश्किल है इफ यू एक्चुअली ट्राई। मगर एक मैं अभी आपके आने से पहले इन सब लोगों से पूछ रहा था कि इनमें से कौन लोग डांसर्स हैं, और मैंने कहा माइकल जैक्सन का फैन कौन है, तो बहुत कम लोग ने हाथ उठाया। या माइकल जैक्सन जैसा डांस कौन कर सकता है। बट आपके लिए जो सवाल है वो ये है, मेरे जैसे लोग जी, जो 70 में बड़े हुए हैं जी, और आपके जैसे लोग जो 90 में पैदा हुए हैं, और उसके बाद बहुत लंबा एक वक्त था, क्योंकि वो जो 70s और 80s वाला वक्त था, तब माइकल जैक्सन का क्रेज बहुत था। थ्रिलर आया था, मुझे आज भी याद है, मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 60-70 बार देखा होगा जी। तो आप पे वो इंस्पिरेशन या आप पे वो जो प्रभाव था इतना लेट तक कैसे रहा? क्योंकि जो जनरेशन अभी आ रही है वो शायद कुछ और डांस करना पसंद करते हैं, या कुछ और डांस। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी पॉप स्टार्स हैं, आप शायद ब्रूनो मार्स को जानते हैं, ब्रूनो मार्स, क्रिस ब्राउन, अशर, तो ये सारे लोग माइकल जैक्सन को बहुत मानते हैं, और वो खुद बोलते कि आज वो जो कुछ भी है माइकल जैक्सन जी की वजह से है। जी, डांस को लेकर, एंटरटेनमेंट को लेकर, सिंगिंग को लेकर। आई थिंक Michael Jackson has inspired so many people, not only musicians, पर actors को भी, entertainers in general. He's, as you know, Michael Jackson बहुत ही holistic entertainer था। जब भी वो स्टेज पे आते थे, जिस तरह वो उनकी एंट्रीज कैसे ग्रैंड होते थे, कॉस्ट्यूम पे ध्यान देते थे, हर मतलब बहुत सारी चीज़ें पे ध्यान देते थे। बहुत ही होलिस्टिक एंटरटेनर है, एंड आई थिंक एक ब्लूप्रिंट है बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए। साबिर, एक तरफ टाइगर, दूसरी तरफ नवाज, और बहुत सब लोग बात कर रहे थे। आप लोग कभी ये एक्सपेक्ट कर सकते कि नवाजुद्दीन डांस, वो भी माइकल जैक्सन जैसा डांस? हाँ सोच के हंसी आती है ना। तो कितने पापड़ बेलने पड़े आपको और इनको, या आपके कोरियोग्राफर को, उनको डांस सिखाने के लिए? बस इसी रिएक्शन के लिए
ये मैंने सोचा कि एक नवाज जी को अपने कंफर्ट जोन से निकालूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, एक टाइप की फिल्में बहुत ज़्यादा की हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका फैन बेस इतना बड़ा है और उनको इतने लोग पसंद करते हैं कि अगर उनको एक अलग रोल में देखेंगे तो शायद दे विल अप्रिशिएट इट। तो उनको लाना, बट ऑफ कोर्स बहुत एक्साइट हो गए रोल को सुन के, और उन्होंने बोला मैं ये करना चाहता हूँ। बट टास्क था कि जब भी हम उनको बोलते थे कि अब वो डांस वाला पोर्शन शूट करना है, तो अक्सर हमेशा बोलते थे कि थोड़ा पुश कर दें क्या। फिर मैं उनको फ़ोन करता था कि अब हमने शेड्यूल किया है, तो बोलते थे कि साबिर अगर तू मुझे और थोड़ा सा टाइम दे देगा तो मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। फाइनली हमको याद दिलाना पड़ा कि ना अभी 2-3 महीने में फिल्म रिलीज़ है, एंड वी इवेंचुअली शॉट इट। बट बहुत मेहनती एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट मुझे बताइए कि वो जो आपने उनको रिहर्सल्स कराए होंगे, जी। अक्सर ऐसा होता है कि सेट पे जाते हैं लोग और वहीं पे कोरियोग्राफर्स डांस सिखाते हैं। जी। इस फिल्म के लिए नवाज को क्या अलग से भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ी? नहीं, कम से कम 1-1.5 महीना तो हमने उनको सिर्फ रिहर्सल हॉल भेजा, म्यूजिक चला के उनको बोला कुछ मत कीजिए, यू जस्ट मूव। ही नीडेड टू जस्ट फील कंफर्टेबल विद हिज बॉडी। कुछ भी कीजिए। और स्लोली हमने जो उनसे करवाना था उसको कोरियोग्राफ किया, और फिर उनको कोरियोग्राफ जो किया था उस पर रिहर्स करवाया। तो आई थिंक ऑटोमेटिकली एक हल्का सा मूव करना रिदम के साथ, वो करना, थोड़ा सा एक बॉडी लूज हो गई, एंड देन ही ट्राइड। बट आपने बॉडी लूज किया नहीं किया? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये आपको भी डांस सीखना चाहिए था। बस ये फिल्म खत्म हो जाए, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ क्लासेस। निधि, आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या रहा इस फिल्म में, टाइगर को देखना है या नवाज को देखना? अरे दोनों, हाउ कैन आई, मैंने दोनों से देखकर बस बहुत कुछ सीखा है, तो दोनों को देखना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल, लर्निंग वाला। टाइगर से तो आप 100% श्योर आपने डांस सीखा होगा, बट नवाज से क्या सीखा? एक्टिंग? दोनों से भी एक्टिंग भी सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जस्ट टू बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई थिंक दैट्स समथिंग वी बोथ हैव इन कॉमन। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है, एक ऑनेस्टी कैमरा के सामने। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे, हम एक काम करेंगे, हम लोगों के सवाल लेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले माइकल जैक्सन के बारे में थोड़ा सा इनका नॉलेज जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। Okay. कुछ सवाल आप पूछिए, कुछ मैं पूछता हूँ। ओके, माइकल जैक्सन का सबसे बिगेस्ट सेलिंग एल्बम कौन सा था? थ्रिलर, एंड बिली जीन वाज अ सिंगल फ्रॉम थ्रिलर। जी, वेरी गुड। हाँ, और कोई सवाल? ट्रू और फॉल्स पूछता। जी। Michael Jackson started his career with his brothers. Very good. नाम क्या था बैंड का? Very good. Yeah. Very good. जैनेट जैक्सन। माइकल जैक्सन की बहन का नाम क्या था? जैनेट जैक्सन। अच्छा, ये मुझे आप बताएंगे, मैंने जब उनका वो गाना आया था जिसमें वो एंटी ग्रेविटी इंक्लाइन करते हैं, Smooth Criminal. स्मूथ क्रिमिनल, तो जब वो सॉन्ग आया था तो मुझे लगा कि यार ये शायद कैमरा ट्रिक है, बट बाद में मैंने पढ़ा कि वो कुछ शूज डिजाइन किए गए थे। Right. कितना ठीक है ये? बिल्कुल सच बात है, क्योंकि what he had done is he had उनके जूते के अंदर he had some magnets that used to stick on the floor. तो एक मार्क था फ्लोर पे where he had attached his shoes, और उनको खाली, पर मुश्किल ये था कि उनका कोर इतना मतलब स्ट्रांग है, तो उनको ये पोस्चर मेंटेन करना था थ्रू आउट 45 डिग्रीज। या बट इवन मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद भी इट्स टू डिफिकल्ट। जी, लेकिन उसमें खाली अकेले वही नहीं कर रहे होते हैं, बाकी भी जो लोग साथ में है उस गाने में, बिल्कुल, वो भी सब वही लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, अब हम चलते हैं लोगों के पास, लोगों से पूछते हैं क्या सवाल है। तो आप सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग एक एक करके आगे आइए और माइकल जैक्सन का स्टेप कौन अच्छा कर सकता है ये दिखाएंगे और आप उसको जज करेंगे। माइकल जैक्सन ने डेंजरस पे 1995 में लाइव परफॉर्म किया था, एंड वो इतना हिस्टोरिक परफॉर्मेंस था कि आज तक जो भी लोग हैं वो परफॉर्मेंस देख के उनको गूज बम्स आ जाते हैं। सो मैं ट्राई करूंगा उनको थोड़ा बहुत मैच करने की। एक उनका स्टेप और एक टाइगर का स्टेप, ठीक है? Sure. कम। क्या बात है, वेरी गुड यार। नेक्स्ट कौन? अब टाइगर का। अच्छा, नेक्स्ट कौन आ रहा है? पहले टाइगर का या माइकल का? I'm Yeah. just doing one step, हाँ, and that is the most famous step of Michael Jackson. ओके, ठीक है। और वो सबके डीपी में एक बार तो देखने मिलेगा किसी के भी डांसर के स्टाइल।
टाइगर कब दिखा दीजिए यार, शर्ट पे अटक गए सारे के सारे लोग।